दोस्तों, आखिर वही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो अभी तक अंकिता भंडारी मामले में सीबीआई जांच की मांग सुनते ही भड़क जाया करते थे, पत्रकारों को खुलेआम धमकाने लगते थे, सवाल पूछने वालों को निशाने पर ले लेते थे। आज अचानक उसी सीबीआई जांच की सिफारिश क्यों करने लगे? आखिर ऐसा क्या हुआ कि जिस जांच को कल तक सिरे से खारिज किया जा रहा था, आज उसी को मजबूरी में स्वीकार करना पड़ा? दोस्तों, आज बात सिर्फ एक केस की नहीं है, ये बात सत्ता के घमंड के टूटने की, सड़कों पर उतरी जनता के डर की और उस राजनीतिक दबाव की बात है जिसने उत्तराखंड की सरकार को झुकने पर मजबूर कर दिया। दोस्तों, अंकिता भंडारी का मामला शुरू से ही एक साधारण हत्या का मामला नहीं था। यह केस धीरे धीरे उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी और पुष्कर सिंह धामी सरकार के लिए एक राजनीतिक टाइम बम बनता चला गया। पूरे प्रदेश में महिलाएं, बेटियां, बुजुर्ग, युवा, छात्र, सामाजिक संगठन एक साथ सड़कों पर उतर आए। हर जगह एक ही सवाल गूंजने लगा कि आखिर वो वीआईपी कौन है जिसका नाम आज तक सामने नहीं आया? क्यों आधी बिल्डिंग गिरा दी गई? क्यों सबूतों को मिटाने की इतनी जल्दी दिखाई गई? सरकार के पास इन सवालों के जवाब नहीं थे, और जब जवाब नहीं होते तो सत्ता का असली चेहरा सामने आता है। आपने खुद देखा कि जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से सीबीआई जांच को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने जवाब देने के बजाय पत्रकार को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। धमकी भरे लहजे में कहा गया कि आप तो हमेशा सवाल करते रहते हैं। ये एक मुख्यमंत्री का बयान नहीं था, ये एक डरी हुई सत्ता की प्रतिक्रिया थी। सरकार को लग रहा था कि वक्त के साथ लोग थक जाएंगे, आंदोलन कमजोर पड़ जाएगा और मामला दब जाएगा। लेकिन उत्तराखंड की सड़कों पर जो देखने को मिला उसने बीजेपी की नींद उड़ा कर रख दी। बेटियां सीना ठोक कर खड़ी थीं, माएं सवाल पूछ रही थीं, बुजुर्ग सड़कों पर बैठकर इंसाफ मांग रहे थे, बच्चे नारे लगा रहे थे। यह आंदोलन किसी एक पार्टी का नहीं रहा, यह सरकार के खिलाफ जनता का जनमत संग्रह बन चुका था। लगातार धरने, मशाल जुलूस, बंद का ऐलान, सामाजिक संगठनों की सक्रियता और हर दिन बढ़ता गुस्सा ये साफ बता रहा था कि अगर सरकार अब भी नहीं झुकी तो ये मामला सिर्फ उत्तराखंड तक सीमित नहीं रहेगा, और यहीं से आग देहरादून से निकलकर दिल्ली तक पहुंचती है। बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व को ये समझ आ गया कि सर्दियों में भी उत्तराखंड की सियासी नब्ज इतनी तेज धड़क रही है कि सरकार के माथे पर पसीना आ रहा है। अगर अब भी सीबीआई जांच नहीं दी गई तो इसका असर सिर्फ धामी सरकार पर नहीं पड़ेगा, बल्कि पूरी भारतीय जनता पार्टी को देश भर में जवाब देना पड़ेगा। महिला सुरक्षा से जुड़ा मामला और उस पर सत्ता की चुप्पी बीजेपी के लिए भारी पड़ सकती थी। इसी बीच एक और बड़ा दबाव बना। राहुल गांधी की टीम ने खुलकर चेतावनी दी कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में सीबीआई की जांच होनी चाहिए। सवाल उठाए गए कि वीआईपी कौन है, तत्कालीन विधायक की भूमिका क्या थी, सबूत क्यों मिटाए गए, और मुख्यमंत्री ने शुरू में इस मामले को गंभीरता से आखिर क्यों नहीं लिया। राहुल गांधी के फोन कॉल के बाद उत्तराखंड कांग्रेस पूरी तरह एक्टिव हो गई। हरीश रावत से लेकर कांग्रेस का छोटा कार्यकर्ता तक सड़कों पर उतर आया। ये साफ संदेश था कि ये मुद्दा अब छोड़ा नहीं जाएगा। दोस्तों, सरकार पर दबाव अब हर तरफ से था, सड़क से, विपक्ष से, सामाजिक संगठनों से और मीडिया से। लेकिन सबसे बड़ा नैतिक दबाव तब बना जब अंकिता भंडारी के माता पिता को देहरादून बुलाया गया। दोपहर करीब 2:30 बजे उनसे संपर्क किया गया और मुख्यमंत्री आवास लाया गया, जहां डीजीपी, कमिश्नर और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। माना जा रहा था कि शायद सरकार माता पिता को मना लेगी, लेकिन यहां सरकार की आखिरी उम्मीद भी टूट गई। अंकिता के माता पिता ने साफ शब्दों में कहा कि इस मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में सीबीआई से होनी चाहिए। ये बात सुनते ही सरकार समझ गई कि अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं बचा है, और इसके बाद वही हुआ जो होना तय था। वही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो कल तक सीबीआई जांच से इनकार कर रहे थे, आज बयान देते हैं कि सरकार ने शुरू से पारदर्शिता बरती है। एसआईटी बनाई गई, महिला आईपीएस अधिकारी के नेतृत्व में जांच हुई, आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा हुई। लेकिन इन तमाम बातों के बीच सबसे अहम लाइन यही थी कि माता पिता की मांग का सम्मान करते हुए सीबीआई जांच की सिफारिश की जा रही है। दोस्तों, ये फैसला सहमति से लिया गया फैसला नहीं था। ये फैसला डर, दबाव और राजनीतिक नुकसान के भय से लिया गया फैसला था। सरकार जान चुकी थी कि अगर अब भी नहीं झुकी तो ये केस भारतीय जनता पार्टी के लिए राजनीतिक ताबूत की आखिरी कील बन सकता है। लेकिन अगर कोई ये सोच रहा है कि सीबीआई जांच की सिफारिश के साथ ही ये मामला खत्म हो गया, तो वो बहुत बड़ी गलती कर रहा है। अब मांग और तेज होगी, अब सवाल और जोर शोर से उठेंगे। वीआईपी का नाम सामने लाने की मांग होगी, सबूत नष्ट करने वालों को सजा देने की मांग होगी, सुप्रीम कोर्ट की सीधी
निगरानी की डिमांड होगी। उत्तराखंड की जनता अब रुकने वाली नहीं है। जिस तरह से पूरे प्रदेश में महिलाएं, बेटियां और आम लोग सड़कों पर उतरे, उसने ये साफ कर दिया है कि जब तक अंकिता को पूरा इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक ये लड़ाई चलती रहेगी। दोस्तों, आज सीबीआई जांच की सिफारिश जनता की जीत जरूर है, लेकिन ये आखिरी जीत नहीं है। असली इंसाफ तब होगा जब उस वीआईपी का चेहरा सामने आएगा, जब सत्ता का संरक्षण टूटेगा और जब अंकिता भंडारी को पूरा न्याय मिलेगा। अब सवाल आपसे है, क्या ये सच में इंसाफ की शुरुआत है या सिर्फ सत्ता द्वारा आग बुझाने की एक मजबूरी भरी कोशिश? दोस्तों, अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। नमस्कार।